अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम और क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 23 के साथ मौजूद हूँ। तो बेटा जी, लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्यूब रूट्स के रिलेटेड चल रहा था। उससे पहले बेटा जी हमने क्यूब का टॉपिक किया कि नंबर्स के क्यूब कैसे फाइंड किए जाते हैं। उसके बाद हमने क्यूब रूट्स का टॉपिक स्टार्ट किया। एक्सरसाइज 2F बेटा चल रही थी हमारी, जिसके हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। बेटा जी हमने क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट लेना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से बेटा जी समझना है। अगर इसकी स्टेटमेंट समझ ना आई तो इसका सलूशन समझ नहीं आएगा। स्टेटमेंट को समझेंगे तो इसका सलूशन ईज़िली समझ आ जाएगा। स्टेटमेंट बेटा जी आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, एक्सरसाइज 2F क्वेश्चन नंबर 6। बुक आप लोगों ने खोल लेनी है। बुक, पेन और कॉपी आप लोगों के पास हो। तो बेटा जी स्टेटमेंट है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबिकल कंटेनर इज़ 8 लीटर। एक क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूब शेप का कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी है 8 लीटर। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ इट्स वन फेस। उसके एक फेस का सरफेस एरिया क्या होगा ये हमने बताना है। बेटा जी ये आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने क्लास 7 में ये चीज़ पढ़ी है कि क्यूब शेप के जो सरफेस हैं वो 6 हैं। 6 सरफेस होती हैं क्यूबिकल शेप की। यहाँ पर बेटा जी जो एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ इट्स वन फेस। एक फेस का एरिया, टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस क्यूबिकल शेप के। हमने 6 फेसेस का एरिया नहीं फाइंड करना बल्कि एक फेस का एरिया फाइंड करना। कैसे बेटा जी एरिया फाइंड होगा? एरिया का फार्मूला लेंथ स्क्वायर, क्यूब शेप है बेटा जी। तो बेटा जी क्यूबिकल शेप की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है ये तीनों इक्वल होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं। तो एरिया का जो फार्मूला बेटा यहाँ पे अप्लाई होगा वो लेंथ का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हम लेंगे। तो लेंथ ऑफ साइड की लेंथ कैसे हमें फाइंड होगी? लेंथ होगी तो एरिया फाइंड होगा। तो बेटा जी हमें गिवन क्या है? हमें जो क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है वो है कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल कंटेनर। क्यूबिकल कंटेनर की कैपेसिटी हमें गिवन है जो कि 8 लीटर है। सॉल्यूशन बेटा जी इसका कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल कंटेनर 8 लीटर। ये चीज़ बेटा जी हमें गिवन है एंड वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा जी आपकी बुक पे हिंट दिया गया, क्वेश्चन के साथ आप देखेंगे तो ये हिंट लिखा होगा कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से बेटा जी हम इस क्यूबिकल कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम से हम वॉल्यूम का क्यूब रूट लेकर इसकी लेंथ ऑफ अ साइड फाइंड कर लेंगे। एक साइड की हम लेंथ फाइंड कर लेंगे और जब हमारे पास लेंथ आ जाएगी तो फिर हम एरिया फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर। बेटा जी क्यूबिकल कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो है 8 लीटर्स और हमें पता है कि 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। हम इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बेटा इस कंटेनर का वॉल्यूम आ जाएगा। 8 को 1000 से बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर
क्यूब। 8000 सेंटीमीटर क्यूब इस क्यूबिकल कंटेनर का वॉल्यूम है बेटा जी, ये वॉल्यूम आया। अब वॉल्यूम का जो फार्मूला बेटा जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर एज यहीं पे बेटा इस पे फार्मूला में अप्लाई कर दें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर किसके इक्वल होता है बेटा जी, लेंथ के क्यूब के इक्वल होता है। ये फार्मूला है क्यूबिकल शेप के वॉल्यूम का, जो बेटा जी फार्मूला है वो लेंथ क्यूब है। हम पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। आपने क्लास 7 में बेटा जी ये फार्मूला पढ़ा था कि क्यूबिकल शेप कोई भी हो तो उसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होता है, एल क्यूब के इक्वल होता है। और ये एल क्यूब किसके इक्वल है, 8000। तो बेटा जी यहाँ से हमने इस क्यूब को ख़त्म करना है, हमें लेंथ चाहिए। क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेंगे। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए बेटा इस 8000 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। बेटा जी 2 4s are 8, 0 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 1 5, 1 इधर आएगा बेटा जी तो 10, 2 5s are 10, 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 2s are 10 and 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो इसके बेटा जी 8000 के जो प्राइम फैक्टर हमें मिल रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स बेटा जी 2 है, और 3 टाइम्स 5 है। इनके हम ग्रुप बना लेंगे 3 3 प्राइम फैक्टर्स के। ये बेटा जी 2 का क्यूब, ये भी 2 का क्यूब और ये 5 क्यूब। इनको सिंगल पावर में बेटा जी ले आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। तो हमारे पास बेटा जी यहाँ पे ये चीज़ देख लें, लेंथ का जो क्यूब है एल क्यूब, ये बेटा जी आ जाएगा 2 2s are 4, 4 5s are 20। अब बेटा जी दोनों साइड्स पर क्यूब रूट ले लेंगे। दोनों साइड्स पर बेटा जी क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट से बेटा जी कैंसिल हो जाएंगे तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। यूनिट का बेटा जी ख्याल करना है, यूनिट लगाना कभी नहीं भूलना, मार्क्स काट जाते हैं इसके। तो लेंथ बेटा जी हमारे पास आ चुकी है 20 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई है तो हम अब इजीली एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटा जी एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबिकल कंटेनर, तो बेटा जी इक्वल होगा लेंथ के स्केयर के, और लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। 20 का स्केयर बेटा जी लेंगे तो 2 2s are 4 और 0 को 2 टाइम कर देंगे, एक 0 है 2 टाइम 2 0 हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्केयर हो जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हम फाइंड कर चुके हैं। इस क्यूबिकल कंटेनर का एक फेस का जो एरिया है वो क्या है, 400 सेंटीमीटर स्केयर। बस बेटा जी एक ये चीज़ अपने माइंड में बिठानी है। ये हिंट गिवन है क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप लोगों को बेटा जी वैसे भी याद होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इस तरह हम लीटर से वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और वॉल्यूम से लीटर्स कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। अब बेटा जी लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया एक्सरसाइज का। जी बेटा जी लास्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो
बेटा जी एक्सप्रेशंस एक पार्ट मैं कराऊँगा, एक आप लोग करेंगे। ध्यान से बेटा जी समझना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन 7 ए पार्ट। ए पार्ट में बेटा जी जो गिवन है वैल्यू ऐड करना है। वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। बेटा यहाँ पर जस्ट स्टेटमेंट में इसको इवेल्यूएट करने यानी इसकी वैल्यू फाइंड करने का कहा गया है। यही स्टेटमेंट बेटा जी हो सकती थी कि फाइंड द वैल्यू बाय रूल एंड वेरीफाई इट। तो हम बेटा जी इसको बाय रूल भी करेंगे, और अगर जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो वेरिफिकेशन में मैं वो भी तरीका बता देता हूँ कि डायरेक्ट कैसे इसको करना है। तो पहले बेटा बाय रूल इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बाय रूल बेटा जी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये चीज़ बेटा जी इक्वल होती है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होल का स्केयर। इन बेटा जी जिन नंबर्स के क्यूब का सम फाइंड करना है, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन बेटा बाय रूल ये इजी है, मिस्टेक्स के चांसेस कम हैं। तो बेटा जी ये जो चीज़ है, जिन नंबर्स के क्यूब का सम फाइंड आउट करना है, उन नंबर्स को ऐड करके ओवरऑल स्केयर ले लें, तो ये चीज़ बेटा जी इसके इक्वल होती है बाय रूल। तो इनको बेटा जी अगर ऐड करें तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 स्केयर। 15 स्केयर लेने के लिए बेटा जी 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 आर बेटा जी 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 1 आर 5 और 2 7 इंटू 5 1 आर 5 1 1 आर 1 5, 7 प्लस 5 बेटा जी 12 हो जाएगा, और 1 कैरी 1 प्लस 1 2 225। ये बेटा जी बाय रूल इसका सम आ चुका है, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसका बेटा जी जो सम है वो हमारे पास आ गया 225 बाय रूल। अब वेरिफिकेशन में बेटा जी इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या आंसर ठीक है। तो बेटा जी हमने सम फाइंड किया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब का जी बेटा जी इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब बेटा जी 1 की जितनी मर्ज़ी पावर ले, 1 को जितने टाइम्स मर्ज़ी खुद से मल्टीप्लाई करा दे 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब 2 को बेटा जी 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब बेटा जी 3 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 आ जाएगा, प्लस 4 का क्यूब बेटा जी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 6 4 ज़ार 24 बेटा जी 2 कैरी हो जाएंगे 4 1 ज़ार 4 और 2 6 64, प्लस 5 का क्यूब इससे बेटा जी ले लेंगे 5 इंटू 5 25 इंटू 5 5 5 ज़ार 25 5 2 ज़ार 10 और 2 12 125। इनको बेटा जी अब ऐड करेंगे 125, इन सब को ऐड कर देते हैं बेटा जी। सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर लिखते हैं 125, फिर बेटा जी 64, फिर 27 8 और 1। जी बेटा जब इनको ऐड करेंगे
तो हमारे पास बेटा जी 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24 और 125, 2 कैरी हो जाएंगे। 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 1 कैरी होगा तो 1 + 1 2, 225। तो बाय रूल भी बेटा जी 225 आ रहा था और हमने वेरीफाई भी कर लिया अपना आंसर के बाय रूल हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो भी आंसर करेक्ट है। तो बेटा जी जस्ट इवैल्यूएट जब इसको करना हो तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों को ये कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय रूल, तो फिर बेटा जी इसी मेथड से आप लोगों ने करना, फिर वो डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। जब बाय रूल स्पेसिफिक कर दिया गया कि बाय रूल ही इसको करें तो फिर ये बाय रूल है। अगर जस्ट वैल्यूएट करना हो तो बेटा जी आप लोग इस बाय रूल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट बेटा जी आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है। ये एक्सरसाइज बेटा हमारी ख़त्म हो चुकी है, क्यूब रूट्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा जी एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 2 बाय मिस्टेक मिस हो गया था, तो अभी हम इसी लेक्चर में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर बेटा जी 2 जी बेटा जी एक्सरसाइज 2C पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 मिस हो गया था, तो पहले इसकी स्टेटमेंट बेटा जी ध्यान से सुने। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा जी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए रैशनल नंबर्स जो गिवन है इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ए पार्ट बेटा जी इसका 36/81, इसका बेटा जी स्क्वायर रूट का ये सिंबल है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा जी इसका। ये भी सिंबल है और यहाँ पर बेटा जी 2 भी लिख सकते हैं, दोनों सिंबल हैं स्क्वायर रूट। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन दो मेथड हैं बेटा जी स्क्वायर रूट फाइंड करने के, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पर बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फाइंड आउट करना है। कैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ध्यान से बेटा जी समझना है। तो बेटा जी 36/81 को हम ले रहे हैं, दोनों के बेटा जी प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 36 के भी और 81 के भी। 36, 2 1s are 2, 1 3, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इसी तरह बेटा जी 81 के 3 2s are 6, 2 8 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। जो 36 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 2 × 2 है और 2 × ही 3 है। इससे बेटा जी 81 के प्राइम फैक्टर्स में 4 × 3, एक चीज़ बेटा जी सुन लें, ये सिंपलीफाई हो रही, ये जो रैशनल नंबर गिवन है, ये जो कॉमन फ्रैक्शन गिवन है 36/81, ये सिंपलीफाई हो रही है। इसको बेटा यहाँ पे सिंपलीफाई करना चाहें तो बेटा यहाँ पे सिंपलीफाई इसको नहीं करें, पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद अगर सिंपलीफाई हो रहा होगा तो फिर हम सिंपलीफाई कर दें, अगर नहीं हो रही होगी ये कॉमन फ्रैक्शन सिंपलीफाई तो फिर नहीं करेंगे। अभी देखते हैं, पहले बेटा जी इसको हम बेस की फॉर्म देते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं इसके। 2 का पेयर, 3 का पेयर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर।
इनको बेटा जी सिंगल पावर में ले आएंगे, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3। बेटा 2 3 ज़ा 6। यहाँ बेटा आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3 स्क्वायर। यहाँ पे बेटा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 पे इनकी कटिंग कर दें, 9 4 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज़ इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करें, यहाँ पर इजीली इसकी कटिंग हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये बेटा जी 36 स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2/3। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 2/3। सिंप्लीफिकेशन का बेटा जी फिर सुन लें, यहाँ पे अगर कटिंग करेंगे तो 9 के साथ इनकी कटिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर भी 2/3। अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद यहाँ पे बेटा ये सिंप्लीफिकेशन इजीली हो जाएगी। तो जैसे आपको बेहतर लगे, इजी लगे। एक और पार्ट बेटा जी इसका कराता हूँ, बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट में बेटा जी जो वैल्यू गिवन है 484/169, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा जी 484/169 इज इक्वल, इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे बेटा जी। पहले 484 के, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब बेटा जी 11 पे होगा डिवाइड, 11 1 ज़ा 1, 12, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 1 ज़ा 11, 169। जी बेटा जी 169। 2 पे तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता डिवाइड, इवन नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट पे जो लास्ट प्लेस है वो ऑड नंबर है, तो किसी और नंबर पे ये डिवाइड होगा। 3 पे बेटा जी अगर देखें तो 3 5 ज़ा 15, 116, 1 इधर आएगा 19, तो 19 3 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे ये नहीं हो सकता, 5 पे भी नहीं हो सकता। तो ये बेटा जी 13 पे डिवाइड होगा, 13 के अलावा किसी और नंबर पे ये डिवाइड नहीं होगा। 13s are 169 and 13 1s are 13। तो 484 के बेटा जो प्राइम फैक्टर है 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 11, और 169 2 टाइम्स 13, इनके पेयर बना लेंगे। तो ये बेटा जी 2 स्क्वायर, ये 11 स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर, इनको बेटा जी सिंगल पावर में ले आएंगे, 2 × 11/13। तो बेटा जी 11 2s are 22 स्क्वायर, 484/169। अब बेटा जी इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका बेटा जो स्क्वायर रूट आएगा 22/13। अब चूंकि बेटा यहाँ पे गौर करें तो न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा कौन सी होती है, आप लोगों को पता होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा वो होती है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हों फिर भी इम्प्रॉपर, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से फिर भी इम्प्रॉपर। तो बेटा जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करने के लिए हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर पे। 13 1s are 13। जी बेटा जी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9। तो मिक्स फ्रैक्शन जो इसकी हमारे पास आएगी बेटा आएगी कोशेंट, रिमाइंडर
ओवर डिवाइडर। ये इसकी बेटा जी मिक्स फ्रैक्शन आ गई। तो ये बेटा जी आप लोगों को समझ इंशाल्लाह आ चुकी होगी। बाकी इसके 2 पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे। ये चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2। अब इसके MCQs रह गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बेटा इसके MCQs करवाऊँगा और उसके बाद हम 3rd चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अलावा बेटा जी इस पूरे चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप लोगों ने बेटा जी उस पर कमेंट में आप लोगों ने वो क्वेश्चन लिखना है, कमेंट करना है उस क्वेश्चन पे। तो वो मैं कोशिश करूँगा किसी लेक्चर में आप लोगों को समझा दूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को कोई ऐसी सीवियर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप लोगों से क्वेश्चन ना कुछ सॉल्व हो। लेकिन बेटा जी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। चैप्टर 2 थोड़ा लेंथी चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। इसकी प्रैक्टिस बेटा करेंगे तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को भूलेगा नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा जी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।